नमस्कार, इंडिया टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के भूमि पूजन की तैयारियां हो रही हैं। राम भक्तों ने दशकों बाद रामलला के दुर्लभ दर्शन किए, लेकिन ये सब इतना आसान नहीं था। राम भक्तों को रामलला का ऐसा दर्शन पाने में 5 साल का वक्त लग गया। इस पूरे कालचक्र को हमने अपनी एक रिपोर्ट में समेटने की कोशिश की है, जिसे देखने के बाद आप समझ पाएंगे कि भगवान को भी खुद के अस्तित्व के लिए क्या क्या झेलना पड़ा। इस रिपोर्ट में हर कालखंड के रामलला दर्शन भी होंगे और कई बातें भी आपको पता चलेंगी। 23 दिसंबर 1949 की तारीख और 25 जुलाई 2020 का ये दिन, इन दोनों तस्वीरों में करीब 71 साल का फासला है। सीधा सीधा हिसाब कर लें तो 25,762 दिन बैठते हैं। ये वो कालचक्र है जब भगवान राम को खुद को साबित करने के लिए संघर्ष करना पड़ा और करोड़ों भक्तों को अपने आराध्य राम को सम्मान दिलाने के लिए लड़ना पड़ा। प्राकट्य से टाट तक और टाट से फिर ठाट तक की ये बड़ी लंबी कहानी है, जिसमें संघर्ष है, विवाद है, आंदोलन है, दंगे फसाद हैं, कोर्ट कचहरी और फिर एक सबसे बड़ा फैसला है। वैसे तो रामलला के अस्तित्व का संघर्ष करीब 500 साल पुराना है, जिसकी शुरुआत मुगल शासक बाबर और उसके सेनापति मीर बाकी के जुल्मों सितम से हुई। तभी से राम जन्मभूमि के लिए संघर्ष चला आ रहा है। लेकिन लोगों के मानसिक पटल पे जो छवि याद है वो है 23 दिसंबर 1949 की वो सट सुबह की। भय प्रगट कृपाला दीन दयाला कौशल्या हितकारी हर्षित महतारी मुनि मनहारी अद्भुत रूप निहारी। जब सुबह पौ फटने से पहले ही ये बात जंगल में आग की तरह फैल गई थी कि भगवान राम प्रकट हो गए। रघुकुल कुलभूषण बाल रूप में जन्मभूमि स्थान मंदिर गृह में पधार चुके हैं और पूरे वातावरण में भय प्रकट कृपाला की गूंज सुनाई दे रही थी। ये पहला मौका था और ये पहली तस्वीर थी जब पूरी दुनिया को बाल स्वरूप प्रभु राम के दिव्य और दुर्लभ दर्शन हुए थे। रामलला का अपने भक्तों से पहली बार दीदार हुआ था। हजारों लाखों भक्तों के हृदय में भक्ति की गंगा यमुना सरस्वती निष्काम और अविरल भाव से बहने लगी थी। ये रामलला के वैभव का सबसे अलौकिक पल था। इधर भगवान राम प्रकट हुए और उधर विवाद ने जन्म दे दिया। तभी से भगवान राम के टेंट में जाने की स्क्रिप्ट लिख दी गई। दरअसल भगवान राम का ये प्राकट्य किसी आम मंदिर में नहीं हुआ था। बाल रूप में ये प्राकट्य उस मस्जिद में हुआ जिसे बाबरी मस्जिद के नाम से जाना जाता है और जिसके बारे में कहा जाता है कि ये प्राचीन राम मंदिर को तोड़कर बनाई गई थी। उसी मस्जिद की दीवार के बाहरी हिस्से में 21 फुट बाई 17 फुट का एक चबूतरा था, जिसे राम चबूतरा कहा जाता था। मस्जिद खंडहर थी, जुमे की नमाज के दिन खुलती थी और यहीं पर राम के बाल रूप की ये मूर्ति पहले विराजमान थी। वहीं से श्रद्धालु दर्शन करते थे। लेकिन प्राकट्य के बाद सब कुछ बदल गया। ये उस वक्त की रामलला की तस्वीर है। अब सवाल है कि ऐसा क्या हो गया कि रामलला को ठाट से टाट में जाना पड़ा। टाट में जाने से पहले प्रभु श्री राम को अपने अस्तित्व की पहली कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। टाट से पहले रामलला को जालीदार सीछों के पीछे जाना पड़ा। पूर्व प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव ने अपनी किताब अयोध्या 6 दिसंबर 1992 में उस एफआईआर का ब्यौरा दिया है जो 23 दिसंबर 1949 की सुबह लिखी गई थी। एसएचओ रामदेव दुबे ने भारतीय दंड संहिता की धारा 147, 448, 295 के तहत जो एफआईआर दर्ज की, उसमें लिखा, रात में 50-60 लोग ताला तोड़कर और दीवार फांदकर मस्जिद में घुस गए और वहां उन्होंने श्री रामचंद्र जी की मूर्ति की स्थापना की। उन्होंने दीवार पर अंदर और बाहर गेरू और पीले रंग से सीताराम आदि भी लिखा। उस समय ड्यूटी पर तैनात कांस्टेबल ने उन्हें ऐसा करने से मना किया, लेकिन उन्होंने उसकी बात नहीं सुनी। वहां तैनात पीएससी को भी बुलाया गया, लेकिन उस समय तक वो मंदिर में प्रवेश कर चुके थे। अयोध्या की बात निकलकर लखनऊ पहुंची। लखनऊ से दिल्ली पहुंच गई थी। संविधान लागू नहीं हुआ था। धर्मनिरपेक्षता भी परिभाषित नहीं थी। पंडित नेहरू से लेकर सभी को मंदिर से उठे 2 समुदायों में तनाव को फैलने से रोकना था, ताकि अयोध्या में पहले जैसी स्थिति बहाल हो सके।
उत्तर प्रदेश के तत्कालीन मुख्य सचिव भगवान सहाय ने फैजाबाद के जिलाधिकारी और उपायुक्त के नायर को लिखित आदेश दिया कि वहां पूर्व स्थिति बहाल की जाए, यानी मूर्ति को मस्जिद से निकाल के वापस राम चबूतरे में रखा जाए। नायर को यह आदेश 23 दिसंबर 1949 को दोपहर 2:30 बजे तक पहुंचा दिया गया था। मुख्य सचिव ने यह भी आदेश दिया था कि अगर जरूरत पड़े तो बल का प्रयोग करने में भी संकोच न किया जाए, लेकिन नायर ने सरकार का यह आदेश मानने से इनकार कर दिया। के नायर ने मुख्य सचिव भगवान सहाय को जवाब भेजा। रामलला की मूर्तियों को गर्भगृह से निकालकर राम चबूतरे पर ले जाना संभव नहीं है। ऐसा करने से अयोध्या, फैजाबाद और आसपास के गांवों कस्बों में कानून व्यवस्था की स्थिति बिगड़ सकती है। जिला प्रशासन के अधिकारियों, यहां तक कि पुलिस वालों की जान की गारंटी भी नहीं दी जा सकती। नायर ने सरकार को बताया कि अयोध्या में ऐसा पुजारी मिलना असंभव है जो विधि पूर्वक रामलला की मूर्तियों को गर्भगृह से हटाने को तैयार हो और इसके लिए अपने इहलोक के साथ साथ परलोक को भी बिगाड़े। ऐसा करने से पुजारी का मोक्ष संकट में पड़ जाएगा और कोई भी पुजारी ऐसा करने को तैयार नहीं होगा। उत्तर प्रदेश की तत्कालीन पंत सरकार नायर के इन तर्कों से सहमत नहीं हुई। सरकार ने फिर आदेश दिया कि वहां पूर्व स्थिति बहाल की जाए, जिसके बदले में 27 दिसंबर 1949 को नायर ने फिर से एक सरकार को खत लिखा जिसमें इस्तीफे की पेशकश की। साथ में सरकार के लिए एक राह भी सुझाई। नायर ने लिखा कि सरकार अगर विस्फोटक हालात पर काबू पाना चाहती है तो इस मामले को कोर्ट पर भी छोड़ सकती है और कोर्ट का फैसला आने तक विवादित जमीन पर एक जंगले नुमा गेट लगाया जाए और श्रद्धालुओं को दूर से कड़ी सुरक्षा घेरे में भगवान के दर्शन कराए जाएं। सिर्फ 2 दिन के वैभव के बाद रामलला जेल नुमा जालीदार लोहे के सीखों के पीछे चले गए। रामलला की ये भी तस्वीरें आपने कम ही देखी होंगी। सीखों के पीछे से मस्जिद के अंदर रामलला का दर्शन होता रहा है, लेकिन करीब 36 साल बाद 1985 में एक बार फिर विवाद गर्म हो गया, जब तत्कालीन प्रधानमंत्री राजीव गांधी ने राम जन्मभूमि का ताला खुलवा दिया। राम भक्तों के लिए बहुत बड़ी खबर थी, साथ साथ ही सियासतदानों के लिए राजनीति चमकाने का बड़ा मौका। 1949 से 1985 के बीच क्या क्या हुआ, उस पर भी नजर डाल लीजिए। 1950 में गोपाल सिंह विशारद ने फैजाबाद अदालत में भगवान राम की पूजा अर्चना के लिए विशेष इजाजत मांगी थी। उसी साल महंत परमहंस रामचंद्र दास ने हिंदुओं की पूजा जारी रखने के लिए मुकदमा दायर किया। निर्मोही अखाड़ा ने विवादित स्थल हस्तांतरित करने के लिए अपील दायर की। 1961 में सुन्नी वक्फ बोर्ड भी विवादित स्थल पर मालिकाना हक के लिए कानूनी लड़ाई की जंग में कूद पड़ा और मुकदमा दायर किया। 1984 में विश्व हिंदू परिषद ने बाबरी मस्जिद के ताले खोलने और राम जन्म स्थान को स्वतंत्र कराने व एक विशाल मंदिर के निर्माण के लिए अभियान शुरू किया। एक समिति का गठन किया गया। 1 फरवरी 1986 को फैजाबाद के जिला न्यायाधीश ने विवादित स्थल पर हिंदुओं को पूजा की इजाजत दे दी। रामलला के दर्शन की ये रेयर तस्वीरें भी आई थी। भगवान और भक्त अपने हक की अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहे थे। सियासतदानों को रामलला में फुल सियासी भविष्य नजर आ रहा था। विवाद बढ़ा, बहुत बढ़ा, दंगे हुए, जिसकी परिणति 6 दिसंबर 1992 को हुई, जब बाबरी मस्जिद गिरा दी गई। जिसके बाद ये तस्वीर आई रामलला के टेंट वाली। रामलला को अस्थायी टेंट में रख दिया गया। राम भक्तों के लिए ये तस्वीर बहुत ही असहज करने वाली थी। इसी के साथ रामलला के वजूद का फैसला अदालत में मुकर्रर हो गया। इस पूरे 70 सालों में रामलला ने क्या क्या नहीं देखा, जिसमें 1992 से लेकर 2020 तक इन 27 सालों तक रामलला ने बहुत कष्ट सहे। रामलला विराजमान बनकर खुद की लड़ाई लड़ी। फिर वो दिन भी आ गया जब उन्हें सम्मान मिल गया। लेकिन इन 27 सालों में क्या क्या हुआ, इसकी एक वानगी साल 2019 के इन तस्वीरों से देखने को मिलेगी। दिसंबर की सर्दी थी, 5 डिग्री का तापमान था और खुले आसमान के नीचे एक टेंट था। टेंट की छत के नीचे रामलला विराजमान थे। वही तस्वीर है, लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। वही गर्भगृह है, वही रामलला है, लेकिन अब वो टेंट में नहीं है, अस्थायी मंदिर में ले जाया गया है, जहां फिर से उनको वैभव प्राप्त हुआ है। आज सब अच्छा है, लेकिन टेंट में भगवान राम की पीड़ा को समझना है तो 2019 की उस सर्द रात को याद करना होगा, जब पता चला कि टेंट में रामलला ने कितने कष्ट झेले, जिसका जिक्र उस वक्त रामलला की सेवा में लगे पुजारी ने किया था। मंदिर के पुजारी को रिसीवर से गर्म कपड़े मांगने पड़ते थे। रिसीवर दान में मिले पैसों से कपड़ों का इंतजाम करते थे। टेंट होने की वजह से लकड़ी या अंगीठी नहीं जलाई जाती थी। हर दिन रामलला अलग अलग रंग के कपड़े पहनते।
27 सालों के बाद अब भगवान को इन सभी कष्टों से मुक्ति मिल गई है। फिलहाल रामलला समेत सभी भाइयों को अस्थायी मंदिर में विराजमान किया गया, जिसके श्रृंगार की दुर्लभ तस्वीरें पूरी दुनिया ने देखी। 5 अगस्त को प्रधानमंत्री भूमि पूजन करेंगे। उस दिन एक बार और प्रभु श्री राम का दीदार होगा और उसी दिन से रामलला के भव्य मंदिर का निर्माण शुरू हो जाएगा। आपने रामलला